वेलकम टू एयरिंग विद शाहिद। और आज हम लोग आ गए हैं राष्ट्रपति भवन इस साइड में और पीछे इंडिया गेट। और आप सोच रहे होंगे कि मैं रात में क्यों आया, दिन में क्यों नहीं आया। दिन में रोशनी अच्छी होती है, वीडियो अच्छी बनती। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, सामने इंडिया गेट और इधर राष्ट्रपति भवन विथ मल्टीपल लाइट्स। इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और आज हम लोग यहीं का टूर करेंगे। रात में ये एरिया कैसा दिखता है वो देखेंगे और हम और आप मिल करके इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। और अब चलते हैं इस चमकती धमकती बिल्डिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का एक सैर करा देता हूँ। इस पूरे रोड की डिजाइनिंग हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने किया था। और आगे जो आप देख रहे हैं वो है राष्ट्रपति भवन। 1931 से लेकर के 1947 तक वहां वाइसराय रहा करते थे। उसके अगल बगल जो दो चमकती धमकती बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं वो है नेशनल म्यूजियम। यहाँ बहुत पुराने आपको चीजें मिल जाएंगी। और जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ उस रोड को हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, बैरिकेडिंग यहाँ पे लग गई थी, लोग फोटो खिंचवा रहे थे, बातें कर रहे थे और बहुत मजे कर रहे थे। रात का मौसम है और यहाँ पे बैठे ये कपल एक दूसरे से पता नहीं क्या ही बातें कर रहे होंगे, शायद अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन हम इनको यही छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर के चलते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत बिल्डिंग। ये रेल भवन है, बहुत ही खूबसूरत। रात में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, आप देखते देखते अमेज्ड हो जाएंगे, लेकिन इसकी खूबसूरती कम नहीं होगी। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था वहां पे। एक तरह से अगर आप देखें ये रेलवे हेडक्वार्टर ही है। यहाँ पे ऑटो लगे हुए हैं क्योंकि बगल में है मेट्रो स्टेशन। यानी कि राष्ट्रपति भवन से सबसे नजदीक का जो मेट्रो स्टेशन है वो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट येलो लाइन पे पड़ता है। दूसरा मेट्रो स्टेशन भी इसके बगल में है, वो मंडी हाउस है। और मेरे दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो मेरे दाहिने साइड आपको राष्ट्रपति भवन मिलेगा और बाएं साइड आपको इंडिया गेट। अब अगर आपको आगे लेकर के चलते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल भवन, कृषि भवन पे ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है मेट्रो स्टेशन के पीछे, ये एग्रीकल्चर बिल्डिंग है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मेजर पॉलिसी मेकिंग यहीं से की जाती है। काफी आलीशान बिल्डिंग है। रात का वक्त है, ये सारे बंद हो चुके हैं, मैं आपको लेकर के नहीं जा सकता। और ये इसलिए यहाँ पे साटा जा रहा है ताकि कोई अंधे यानी कि ब्लाइंड पर्सन गिर ना जाए, अपने डंडे से टटोल करके सीधे रास्ते पर चल ले। और हम चलते हैं ये पानी के पहाड़ों पे। ओ हो, व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन। ये पानी की खूबसूरती इस पूरे रास्ते की खूबसूरती को और बढ़ाता है। और ये मेरा खूबसूरत सा दोस्त जो मेरे साथ गया था। और फिर से यहाँ पे फोन में गुफ्तगू, अंधेरे में आके भाई साहब क्या ही बातें कर रहे होंगे। खैर, इनको नजरअंदाज करके हम यहाँ के नजारे का लुत्फ उठाते हैं और रास्ते से चलते हैं। ओ हो, कपल्स सिटिंग टुगेदर, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर। बहरहाल हम इनको भी नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और हमारी मंजिल है दोस्तों इंडिया गेट, आपको सामने से दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आप चारों तरफ का नजारा भी देख लो। हमने बाईपास का रास्ता चूज किया क्योंकि मेन रास्ते पे बहुत भीड़ था और बाईपास में बहुत ही अमेजिंग चीजें हमें मिली। ये है पूरा का पूरा नक्शा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसका, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। और हम लोग यहाँ पे खड़े थे वीडियो की स्टार्टिंग में, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी। ये नेशनल म्यूज़ियम है और ये जो है नेशनल म्यूज़ियम साउथ ब्लॉक है। ये दोनों नेशनल म्यूज़ियम है जो वीडियो में आपको मल्टीपल लाइट्स के साथ दिख रहे थे। ये राष्ट्रपति भवन है जो वीडियो पे डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, यहाँ पे बैरिकेडिंग थी। आगे हम लोग बढ़ते, अभी हम लोग यहाँ से चलते इंडिया गेट यहाँ पे जा रहे हैं। चूँकि हमने बेसमेंट का रास्ता लिया तो हम साइड से जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है नया पार्लियामेंट, ये हमारा पुराना पार्लियामेंट है और अभी पुराने पार्लियामेंट को म्यूज़ियम में बदल दिया गया। यहाँ पे चैम्बर्स है एमपीज़ के लिए, यहाँ पे वो लोग आकर के आराम करते हैं। ये हमारा नेशनल आर्काइव्स है। नेशनल आर्काइव में जितने भी पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। 1947 से लेकर के अब तक जितने भी डिबेट्स हुए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, इनफैक्ट 1947 के पहले जितने भी हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स आपको आर्काइव में विथ डेट मिल जाएंगे। ये कॉमन सेक्रेटेरिएट है, ये इंडिया गेट आपको पहले बताया। पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल है,
नेशनल वॉर मेमोरियल 2015 या 16 में इसकी वो 500 करोड़ का फंड रिलीज हुआ था, ये 2019 में बन करके तैयार हुआ था। ये नेशनल स्टेडियम है जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। ये इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर फॉर आर्ट्स है। यहाँ पे आपको अलग अलग कल्चरल फॉर्म्स मिल जाएंगे और इंडिया में जितने भी कल्चर्स हैं वो सब के फॉर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ हर एक दिन आए दिन यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, थिएटर होते रहता है, ड्रामा कल्चर। जब भी आएंगे आप बहुत इन्जॉय करेंगे। इस पूरे रास्ते को हम कर्तव्य पथ कहते हैं, फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। दिस वे इज नोन एज कर्तव्य पथ। पहले इसका नाम दूसरा था, वो एक कॉलोनियल लेगेसी है, जो नाम मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस यहाँ पे, तो यहाँ रहते हैं राष्ट्रपति, यहाँ रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होते हैं मिनिस्टर्स के, ठीक है। ये पूरा का पूरा नक्शा है, ठीक है। और ये है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। आप अगर इधर चले जाएंगे तो ये कनॉट पैलेस आता है, यहाँ कनॉट पैलेस है। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत इंजॉय करने लायक जगह। ये पूरा का पूरा नक्शा सेंट्रल विस्ता का। हमारा इंतजार खत्म होता जा रहा, लेकिन ये क्या गजब का टैलेंट देख दिया। वाह भाई साहब, ताली बजा दो भाई साहब के लिए। और ये इंडिया गेट और बड़ा होते जा रहा है। अब हम धीरे धीरे उस रोड के समीप जा रहे हैं और रोड क्रॉस करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब हम रोड क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए इंडिया गेट के अगल बगल लोग कितनी मस्तियां कर रहे हैं। अब आप म्यूजिक के साथ इंडिया गेट को एंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए खिलौने बेचते हुए, कुछ लोग फोटो खिंचवाते हुए अलग अलग पोज में। ओ भाई साहब ऐसे खड़े हो जाओ, ओहो देखकर तो मजा ही आ गया। धीरे धीरे हम इंडिया गेट के पीछे आ चुके हैं और ये पीछे का नजारा है। ये सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। और ये चलती हुई चटाई, हम चले वापस घर की ओर।